जो अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अकबर कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। अकबर काल में क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो जो अकबर का काल था वो बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता का समय था। इस समय अकबर जो भी निर्माण कार्य करा रहे हैं वो इंडो इस्लामी वास्तुकला शैली का समन्वय दिखाई देता है। यानी जो भारतीय निर्माण कला, हिंदुस्तानी जो भारतीय स्थापत्य निर्माण कला शैली थी और जो इस्लामी स्थापत्य कला शैली थी, दोनों को समन्वय दिखाई देता है। कई जगहों पे ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जहाँ पे बुद्ध विहार की विशेषता देखने को मिलेगी। कई जगह ऐसी जो होगी हिंदू जो स्थापत्य कला थी उनकी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो वही इसमें कहा गया है। तो चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अकबर कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मुगल शासक अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्रदेश में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का प्रयोग वृहत स्तर पर किया गया। बड़े पैमाने पर इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का प्रयोग किया गया। अबुल फजल तो यहाँ तक लिखते हैं कि बादशाह पहले अपने दिमाग को बना लेते थे, क्या बनाना, इसे बनाना, इसे नहीं बनाना, प्लान पूरा तैयार करते थे। फिर जो कलाकार होते थे, स्थापत्य कार होते थे, उनसे बनवाते थे। तो अबुल फजल लिखता है कि बादशाह अकबर अपने मस्तिष्क में भव्य स्थापत्य कार्य की पहले योजना बनाते थे, फिर उसे कलाकारों से मूर्त रूप देने देने के लिए कहते थे। अकबर के संरक्षण में विकसित होने वाली स्थापत्य कला शैली की प्रमुख विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है कि इसमें अकबर के समय भवन निर्माण के लिए लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। उस समय पत्थर, ईंटों का ज्यादातर लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया और ईंटों का भी प्रयोग किया जाए। सहतीरों का भी अधिकतम प्रयोग किया। सहतीर का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो सहतीर का मतलब होता है, जैसे ये खंबा दिख गया, देखिए, जैसे हाँ, जैसे देखिए ये खंबा है, ऐसे करके ये छत मान लीजिए इतनी लंबी चौड़ी, यहाँ से यहाँ तक ये छत पड़ी है। अब ये कमरा हो गया पूरा, ठीक है। ये देखिए ये कमरा, अब ये सधेगा कैसे बीच में, तो सधेगा ऐसे कि सहतीरें लगा के ऐसे ऐसे पहले लकड़ी लगा दीजिए। पहले ऐसे लकड़ी लगा दी जाएगी, ऐसे लकड़ी लगा दी जाएगी, फिर उनमें एक क्रॉस लकड़ी लगा दी जाएगी, एक और पर उनके नीचे एक खंबा ऐसे लकड़ी का लगा दिया जाएगा, पत्थर का फिर एक लगा दिया जाएगा, ऐसे करके साध दिया जाएगा। उसी को कहते हैं सहतीर। तो भवन निर्माण के लिए लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया, ठीक है। ईंटों का भी प्रयोग किया गया, सहतीरों का अधिकतम प्रयोग किया गया। अब मेहराबों का जो प्रयोग संरचनात्मक स्वरूप की अपेक्षा अलंकरण के लिए अधिक प्रयोग हो रहा था। मेहराब आप देखते होंगे, देखिए इधर साइड देख लीजिए, मेहराब क्या होता है। मेहराब होती है कि देखिए ये ऐसे गया, आप कोई अकबर अकबर बाबर ताजमहल वगैरह जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये आपको हमेशा ये प्रवेश द्वार ऐसे करके इसे दिखाई देगा, ठीक है। आपको ये हमेशा ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा, यहाँ से ऐसे करके एंट्री होगी। तो यही कहते हैं मेहराबें। तो इनका प्रयोग क्या हो रहा था, इनका प्रयोग अब संरचनात्मक यानी भवन निर्माण के लिए, सहारा देने के लिए कुछ नहीं है, ज्यादातर अलंकरण के लिए, यानी मेहराबों का प्रयोग अलंकरण के लिए। गुंबद निर्माण तकनीक का प्रयोग किया गया। निर्माण देखो उस समय गुंबद का प्रयोग बड़े पैमाने पर, यानी विशेषता लाल बलुए पत्थर का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग, सहतीरों का अधिकतम प्रयोग, अलंकरण के लिए मेहराबों का प्रयोग, गुंबद निर्माण तकनीक का प्रयोग। जो भी खंभे बनाए जा रहे हैं उनके जो अग्रभाग है वो बहुफलक युक्त है, यानी कई कोने निकाले गए हैं। खंभों और दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी और पच्चीकारी का कार्य। खंभों एवं दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी, यानी खंभों और दीवारों पर एक तो बहुफलक युक्त खंभे होते थे, यानी कई कोने होते थे उसमें, और साथ ही साथ उसमें खंभों में भी नक्काशी की जाती थी, पच्चीकारी, यानी बहुत ज्यादा डिजाइन बना जाता था। नक्काशी और पच्चीकारी। चमकीले चमकीले रंगों का प्रयोग, भित्तर दीवार भी प्रयोग होता था। चमकीले रंगों का प्रयोग, आकार अलंकरण की विविधता देखने को मिलती है। संगमरमर से भी कुछ निर्माण कार्य किया गया। संगमरमर से निर्मित मेहराबों को पशु पक्षियों के चित्रों द्वारा सुसज्जित। जो भी इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि जो भी निर्माण कार्य, जो भी संरचनाएं बनाई गई उसमें जो भी जैसे ये मेहराब बनाई उसमें पशु पक्षियों के चित्रों को सुसज्जित किया जाता था। देखो इस्लाम में तो मना है, पशु पक्षी नहीं बना सकते हो, ना कोई जीवित वस्तु बना सकते, बेल बूटे यही देखने को, लेकिन अकबर के समय में पशु पक्षियों के चित्र भी सुसज्जित किए जाते थे। यानी ये भी देख लो, अकबर द्वारा धार्मिक स्थापत्य के साथ साथ लौकिक विषयों से संबंधित भी स्थापत्य कार्य किए गए। खाली मस्जिद और मदरसे, मस्जिद और ये सारी चीजें नहीं बनाई गई, अन्य चीजें भी, महल वगैरह भी बनाए गए हैं। तो और चीजें देख लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो अकबर के समय में जो भी निर्माण कार्य किया गया, अकबर के समय में जो निर्माण कार्य किया गया, ये प्रयागराज में एक किला जो अभी देखो इलाहाबाद में जहाँ संगम के किनारे है, तो वो अकबर द्वारा बनाया गया है। जौनपुर में एक शाहीपुर अकबर ने बनवाया था। आगरा में भी बहुत ज्यादा कार्य किया, आगरे के किले का निर्माण किया। आगरे के किले में जहांगीरी महल, दिल्ली दरवाजा, अकबरी महल का निर्माण किया। फतेहपुर सीकरी में तो बहुत ही ज्यादा काम किया है अकबर ने।
जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, वहां भी जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा वहीं पे है। ठीक है। सलीम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जोधा भाई महल, बीरबल महल, तुर्की सुल्तान का महल। ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, ये सारी चीजें। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो आगरे का किला, जो आगरे का किला है वो हिंदू मुस्लिम हिंदू इस्लामिक, आगरे का किला जो हमारे आगरे में किला है, हिंदू इस्लामी भवन निर्माण पद्धति का मिला जुला सुंदर उदाहरण है। जो प्रयागराज किला है वो भी, इसमें विशेषताएं देखने को मिलती है, हिंदू इस्लामी स्थापत्य की विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला शैली की स्थापत्य कला की शैली भारतीय प्राचीन संस्कृति के विभिन्न तत्वों को समन्वित करने और मिलाने की अकबर की नीति को ही जैसे पाषाण रूप में प्रस्तुत किया है। यानी अकबर की जो विचारधारा थी कि दोनों को हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देता था, वही यहाँ पे कहा जाता है कि जो फतेहपुर सीकरी में किया गया निर्माण कार्य, स्थापत्य कला की शैली जो है प्राचीन संस्कृति, भारत के प्राचीन यानी भारतीय प्राचीन संस्कृति के विभिन्न जो प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति थी उसके विभिन्न तत्वों को इस्लामी संस्कृति से समन्वित करने मिलाने की अकबर की नीति को ही जैसे पाषाण रूप में, पाषाण यानी जैसे विचारों के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में मिलाया, उसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी उसने मिला दिया। फिर क्या कहते हैं कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित जो बुलंद दरवाजा 176 फीट ऊंचा है, बुलंद दरवाजा एक प्रभावशाली निर्माण कार्य है। जो पंच महल है, हवा महल है, वो बौद्ध विहारों के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। जोधा भाई महल है, वो भी हिंदू इस्लामी स्थापत्य शैली का उदाहरण। एक तुर्की सुल्तान का महल है, वो तो इतना अच्छा है कि उसको स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है, परसी ब्राह्मण ने कहा। निसंदेह निसंदेह मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल प्रदेश में वास्तुकला के विकास का महत्वपूर्ण युग था। इसके शासनकाल में निर्मित इमारतें वर्तमान में भी अपनी सुंदरता और विशेषता को प्रकट करती हैं।